13वीं सदी, वो दौर जब पूरी दुनिया पर खौफ की एक लहर दौड़ रही थी। मशरिक से मंगोल हमलावर आग के तूफान की तरह बढ़ते चले आ रहे थे। तुर्क कबाइल अपनी बस्तियों को छोड़कर नई सरजों की तलाश में हिजरत कर रहे थे। इन्हीं लाखों मुहाजिरीन में एक कबीला भी था, काई कबीला, जिसकी पहचान थी बहादुरी, गैरत और अल्लाह पर पुख्ता ईमान। काई कबीला कभी वस्ता एशिया की ठंडी हवाओं में आबाद था, मगर मंगोलों की तबाहकारियों ने उन्हें अपने घरों से निकाल दिया। अब ये लोग काफिलों की शक्ल में नए मुस्तकबिल की तलाश में निकले थे। भूख, प्यास, दुश्मन, हर मोड़ पर खतरा खड़ा था। लेकिन उनके दरमियान एक नौजवान था, एक ऐसा सरदार जिसकी आंखों में जंगल के शेर की मानिंद एतमाद था, अर्तुगरुल। अब्बा जान, ये सफर हमें कहाँ ले जाएगा? बेटे, रास्ता सख्त है, दुश्मन बहुत हैं, मगर हम काई हैं। अर्तुगरुल कोई आम तुर्क जवान नहीं था, वो सुलेमान शाह का बेटा था, एक ऐसा सरदार जो अपनी हिकमत, शुजात और इंसाफ पसंदी की वजह से तमाम कबाइल में एहतराम रखता था। अर्तुगरुल ने बचपन से ही अपने वालिद की जंगें देखी थी, कबीले की मुश्किलात देखी और खुद को एक दिन कबीले की क़यादत के लिए तैयार किया। अर्तुगरुल, तुम्हारी काबिलियत और बहादुरी ने हमें मुतासिर किया है। क्या तुम काई कबीले का सरदार बनने का इरादा रखते हो? मेरे भाइयों, मैं वादा करता हूं कि आपके लिए जमीन तलाश करूंगा और हमारे कबीले की इज्जत को बुलंद करूंगा। तो ये फैसला है, हमें तुम पर भरोसा है। सुलेमान शाह जानता था कि अर्तुगरुल में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिल भी है। वो दुश्मन को शिकस्त दे सकता है और अपने लोगों का दर्द भी समझ सकता है। इसीलिए बाप अक्सर उसे अपने साथ कबायली फैसलों में बिठाता, ताकि वो सीखे, समझे और एक दिन बड़े मकसद के लिए खड़ा हो सके। हिजरत का सफ़र आसान नहीं था। बर्फानी पहाड़ों की सख्त रातें, दुश्मन कबाइल की घात और खाने की कमी। काई कबीले ने ऐसे इम्तिहान देखे जिनसे कमज़ोर कौमें ख़त्म हो जाया करती हैं, लेकिन काई लोग मजबूत थे। उनके खेमे हमेशा गिर कर दोबारा खड़े हो जाते, उनके घोड़े थक कर दोबारा दौड़ने लगते और उनके दिल अल्लाह के भरोसे से मुनव्वर रहते। इन्हीं आजमाइशों में एक दिन कबीले के सामने वो लम्हा आया जिसने सारा रास्ता बदल दिया। वो लम्हा जब सुलेमान शाह के बाद क़यादत का बोझ अर्तुगरुल के कंधों पर आया और उस नौजवान ने साबित किया कि वो इस बोझ के लायक है। अर्तुगरुल की हिकमत और बहादुरी सलाजूक सुल्तान तक पहुंची। सरहदी इलाकों में बाज़ंतीनियों के खिलाफ उसकी फतूहात ने उसे सुल्तान के करीब कर दिया। सुल्तान ने उसे सरहदी इलाके सोगुत में ज़मीन अता की, वही ज़मीन जो आगे चलकर अजीम सल्तनत का मरकज़ बनने वाली थी। सोगुत कोई तैयार शहर नहीं था, एक खाली मैदान था, मगर अर्तुगरुल जैसा लीडर इस मैदान को मुस्तकबिल में तब्दील करने की सलाहियत रखता था। उसने अपने कबीले को बताया, ये ज़मीन तुम्हारी है, इसे आबाद करो और अल्लाह के नाम पर एक नई तारीख लिखो। दुनिया इसे एक जंगजू कहती है, लेकिन हकीकत यह है कि अर्तुगरुल की असल ताकत तलवार नहीं, उसका ईमान था। वो हमेशा एक रूहानी बुजुर्ग की खिदमत में जाता जो उसे नसीहत करता कि जंग सिर्फ खून बहाने का नाम नहीं, जंग हक और बातिल के दरमियान फैसला होती है। अर्तुगरुल, तुम्हारी असल कुव्वत ईमान है। अपनी कौम और दीन की हिफाजत पर साबुत कदम रहो। उस्ताद, आपकी बातें दिल को हौसला देती हैं। मैं वादा करता हूँ अपना मकाम दीन के लिए इस्तेमाल करूंगा। यही वजह थी कि अर्तुगरुल के फैसलों में रोशनी होती, उसकी आंखों में सुकून होता और उसकी तलवार हमेशा मजलूम का दिफा करती। अर्तुगरुल ने अपनी जिंदगी में बेशुमार जंगें लड़ी, बाज़ंतीनी सिपाह, मंगोल सरदार, गद्दार कबाइल, हर दुश्मन ने उसे आजमाया, मगर उसने कभी पीठ नहीं फेरी। इसकी क़यादत में काई कबीला कमज़ोर मुहाजिर कबीले से एक मजबूत लश्कर बन गया। अर्तुगरुल के एल्पस उसका सहारा थे। बामसी, तोरगूत, नूरुद्दीन, हर अलप अपनी जान अर्तुगरुल पर कुर्बान करने को तैयार रहता था। यही इत्तेहाद काइयों की असल ताकत था। अर्तुगरुल के दिल में अपने कबीले की मोहब्बत के साथ साथ अपने ख़ानदान की मोहब्बत भी थी। उसकी बीवी हलीमा खातून, जिसे तर्क तारीख में इज्जत से याद किया जाता है, उसका सबसे बड़ा हौसला थी। इन दोनों का बेटा उस्मान, वही उस्मान जिसने आगे चलकर उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी, अपने बाप की बहादुरी और अपनी माँ की नरमी दोनों का अक्स था। अर्तुगरुल अपने बेटों को न सिर्फ लड़ना सिखाता बल्कि इंसाफ और रहम का दर्स भी देता। वक्त की रफ्तार तेज थी, मगर अर्तुगरुल का अज़्म कभी न बदला। बुढ़ापा आया, जंगें जारी रहीं, मगर अर्तुगरुल हमेशा अपनी कौम के लिए खड़ा रहा। और जब आखिरी लम्हा करीब आया तो उसने अपने कबीले से यही कहा, मेरा मिशन ख़त्म नहीं हुआ, इसे तुमने आगे बढ़ाना है और अल्लाह के नाम पर यह कबीला
کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ارطغرل کا جسم تو فانی تھا، مگر اس کا مشن، اس کی سوچ، اس کی تربیت، اسی نے عثمانی سلطنت قائم کر دی، وہ سلطنت جو 600 سال تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی۔